हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजस ट्यूशन हब। सो आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड बढ़िया होंगे। समर वेकेशन खूब एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सिंप्लीफिकेशन बिना बोर्ड मास के नियम के बिना अधूरे। जैसे एक बच्चे पैरेलल्स के बिना अधूरे होते हैं ना, वैसे सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास के बिना अधूरा है। तो बोर्ड मास का मतलब क्या होता है? पहले बोर्ड मास मतलब पहले बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी कि कोष्टक, जो कि क्वेश्चन होता है उसके साइड में लगता है। ये ओपन ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट, और ये दोनों क्या बोलेंगे? इसको ब्रैकेट बोलेंगे। एंड ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ मीन्स का या फिर की, जिसका मतलब होता है मल्टीप्लाई या पावर या फिर स्क्वायर रूट। ये डी फॉर डिवीजन। डिवीजन मीन्स होता है भाग, यानी कि डिवाइड करना। एम फॉर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब पूरा करना। ए फॉर एडिशन। एडिशन मतलब जोड़ना। एस फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। और हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे जो ब्रैकेट, जो बोर्ड मास का नियम है, जो पहले जिस अकॉर्डिंग लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे? देखिए, ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफिस में दिया नहीं है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे DMAS से। तो डी का मतलब है डिवीजन, तो इसमें पहले डिवीजन क्या है? ये है डिवीजन, क्योंकि डिवीजन का साइन क्या है? ये, और इसका साइन यहाँ पे लगा है ना। अब 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 1 जो 3, तो यहाँ पे तो सिंपल सा 1 हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई का साइन है तो इधर मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा। 2 है तो 2 सेम आ जाएगा। यहाँ पे क्या है? प्लस, प्लस यहाँ पे लग जाएगा क्या है? 4, और ये क्या है? माइनस, और क्या लिखा है? ये 3। सेम लिख लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे? अब उसके बाद हम इसके आगे करेंगे। अब इसके बाद क्या है? अब यहाँ पे क्या बचा? मल्टीप्लाई प्लस माइनस। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? हमारे डिवीजन तो ख़त्म हो गया, अब बचा है मल्टीप्लाई। तो पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो क्या होगा? 2 किसका साइन है? ये प्लस, और ये क्या है? 4, ये क्या है? माइनस का साइन, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? माइनस, क्या है? 3। अब उसके बाद देखते हैं, मल्टीप्लाई भी हो गया, हमारा क्या बचता है? एडिशन। पहले एडिशन होगा, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन यहाँ पे कहाँ है? ये 2 + 4। 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6, और क्या है? माइनस, क्या है? 3। अब तो ये लास्ट स्टेप बचा, इसके आगे नहीं आएगा, तो यहीं पे आंसर लिख लेंगे हम लोग, जस्ट इसके इधर बगल में। 6 से -3 करेंगे तो क्या होएगा? 3, क्या होगा? 3। अब ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है। अब इससे हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? ब्रैकेट या फिर कोष्टक देखते हैं। तो इसमें कोई ब्रैकेट या फिर कोष्टक नहीं है। अब उसके बाद क्या देखेंगे? ऑफ जहाँ पे लगा हो, तो यहाँ पे ऑफ लगा है ना, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई है। अब ऑफ की जगह पे क्वेश्चन आपको लिख के देता है, फिर स्क्वायर में देता या पावर में देता, तो पहले हम वो करते। ऑफ कहीं दिया है तो पहले, अगर ब्रैकेट नहीं है तो पहले हम ऑफ का ही करेंगे, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो इसको लिख लेंगे हम लोग 5 × 3 डिवाइड बाई 3 + 4 -4 मल्टीप्लाई बाई 3। अब पहले हम क्या करेंगे? पहले हम ये डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हम ये जो ऑफ होता है उसको सॉल्व करते हैं, तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 5 3 जो 15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15, और एक इसका साइन है डिवाइड का, तो यहाँ पे डिवाइड का साइन आ जाएगा, क्या? 3 प्लस है, प्लस है आप लिख लेंगे, 4 है पे 4, ये माइनस है, -4 मल्टीप्लाई बाई 3। हम एक एक सॉल्व करने के बाद जो नंबर सेम लिखे होते हैं उसे सेम हम नेक्स्ट स्टेप में ले आते हैं। अब उसके बाद हम लोग करेंगे डिवाइड।
ऑफ का तो हो गया, अब डिवाइड बचा है, फिर मल्टीप्लाई हो गया, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ये आप लोग बोर्ड मार्क्स के नियम याद कर लीजिएगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन रॉन्ग कर दोगे। ये क्या, 3 का टेबल हम ऐसे पढ़ेंगे कि 50 आ जाए। डिवाइड का मतलब क्या होता है कि 3 का टेबल पढ़ेंगे 15 आ जाए। ऐसा हम कभी नहीं करेंगे कि 15 से इधर कोई भी नंबर लिखा हो तो इस साइड करेंगे, नहीं, ऐसे में हमारे क्वेश्चन गलत हो जाता है। हम लोग हमेशा इस साइड से करते हैं। 3 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि 15 आ जाए। 3 5 जो 15, तब 5 लिख लेंगे, किसका साइन है, प्लस, तो प्लस 4 है ना, 4 लिख लेंगे, -4 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसमें क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई के बाद प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे, तो सेम तो लिख लेंगे, 5 + 4 माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर से करेंगे, 4 3 जो 12, क्या होता है, 4 3 जो 12, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, 12 लिख लिया। अब उसके बाद पहले हम प्लस करते हैं ना, 5 एंड 4 कितना हो जाएगा, 9, ये क्या है, -12। अब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग का जो 9 है वो तो स्मॉल हो गया एंड 12 है वो बिग है यानी कि ये छोटा नंबर हो गया, बड़ा नंबर हो गया, बीच माइनस का साइन लग गया है, तब इसको हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम करेंगे कि 12 से 9 को माइनस करेंगे, लेकिन जो भी नंबर होएगा वो माइनस में होगा। अगर हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो माइनस में आता है, और वही हम अगर बड़े नंबर से, देखिएगा ये मैं करके इसको बता रही हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं यहाँ पे दो क्वेश्चन करके बता दूंगी कि छोटे नंबर से बड़े को माइनस करते हैं तो क्या होता है, बड़े से छोटे को माइनस करते हैं तो क्या होता है। 9 से 12 तो जाएगा नहीं, तो 12 से 9 को माइनस करेंगे, 12 से 9 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 तो लिख लिया, लेकिन ये होएगा माइनस में, क्योंकि बड़ा नंबर किस में है, माइनस में, तो हम लोग माइनस में लिखेंगे। देखिए यही होता, अगर 12 से 9 को माइनस करना होता, ये हमारा आंसर आ गया है, ये भी आंसर है। अब अगर हमें 12 से 9 को माइनस करना होता तो हम लोग का सिंपल सा आंसर आता 3, माइनस में नहीं आता, लेकिन अब 9 से 12 को माइनस करना है, तो 9 से 12 तो होगा नहीं, तो 12 से 9 को करेंगे तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, क्योंकि हम छोटे नंबर से बड़े को माइनस कर रहे हैं ना, तो नंबर हमेशा माइनस में आएगा आंसर, और अगर बड़े से छोटे को माइनस कर रहे हैं तो नॉर्मल वैल्यू आएगी। ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में इसके आंसर ज़रूर दीजिएगा।